भैया ध्यान देना, चिंता, चिंतन, चित, चिता, ये मुख्य अलंकार है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं सबके। कैसे? ये चिंता बुरी चिता से है जो नरी को निर्जीव बनाती है, या मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बुरी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। मानव को अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चित्त लगाना चाहिए भगवान के चरणों में। चित्त की परिभाषा क्या है? मन, बुद्धि, ध्यान। जब ये तीनों एकाग्र हो जाए, जो कि बड़ा ही मुश्किल है, जब ये तीनों एकाग्र हो जाए तो चित्त का निर्माण होता है। उस चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ तो चिंतन होगा, चिंतन के बाद में मनन होगा, और जब मनन की सारी संपूर्ण सीमाएं पार हो जाएंगी तब वो आने में देरी नहीं करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन मन, बुद्धि, ध्यान, इन तीनों को एक करना कोई मजाक नहीं है भैया। आप बुद्धि को एक जगह कर सकते हो, ध्यान को एक जगह कर सकते हो, लेकिन कलयुग में मन को एक स्थान पर करना आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मन ऐसा है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इसको आप जिस कार्य के लिए मना करोगे ये वही कार्य करेगा। तुम कहो कि ए मन एक चीज और कभी आजमाना, ऐसे बैठे हो ठीक है, अभी ध्यान बंद करके भगवान का ध्यान करने लग जाओ तो मन में गंदे गंदे विचार अपने आप आने लगे। अभी बाहर चले जाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब जब भगवान की ओर ध्यान लगाओगे तो मन कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा। रिजल्ट तो सबको चाहिए, पर परीक्षा देना कोई नहीं चाहता। हाँ भैया, कोई परीक्षा देना नहीं चाहता, और हल्का सा भैया मुसीबत आ जाए सीधा लोग हिम्मत हार जाते हैं, अरे छोड़ो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। चिंता हम क्यों करें? क्या कमी है हमारे पास? विचार करो कि चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। विचार करो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे है। थोड़ा करके तो देखो। चिंता करे बलाई हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। क्यों भैया? जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया, जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। रहने को एक छत देगा, खबर हमारी लेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, रहने को एक छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। लेकिन हमें तुम्हें क्या करना है? हो भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। अरे छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। देवर्षि नारद का जब दुख देखा, चेहरे पर निराशा देखी, क्योंकि चेहरा मानव के जीवन का दर्पण होता है। आपके हृदय में क्या चल रहा है ये चेहरा सब बता देता है। हाँ, इसलिए देवर्षि नारद का चेहरा उदास देखा तो चारों संत बोले क्या बात है भाई? अरे तुम तो ऐसे हो नारद जी, अगर कहीं कोई मर भी गया हो और तुम्हारे जैसा आदमी पहुंच जाए तो भी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। और आज तुम स्वयं ही उदास हो, दूसरों को हंसाने वाला। अगर उदास है तो समझ जाओ चोट गहरी लगी है।
देवर्षि नारद से जब पूछा गया कि उदास हो, तो नारद बोले महाराज कोई व्यक्तिगत चोट होती मैं बर्दाश्त कर लेता, चूड़ी नहीं करता। मेरे ऊपर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी व्यक्ति पर आघात हुआ होता मुझे कोई समस्या नहीं है, किसी देवता पर आघात हुआ होता मुझे समस्या नहीं है, क्योंकि सब अपनी समस्या निपटा सकते हैं। आघात हुआ है भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर, इसलिए मैं उदास हूं, क्योंकि ये तीनों धर्म के खंभा है, खंभा इनके ऊपर धर्म टिका है। अगर खंभे ही कमजोर हो जाएंगे तो धर्म कहां जाएगा। मतलब ये है प्रभु कि भक्ति मैया जो है वो युवा है, तरुण है, जवान है, लेकिन उसके ही दोनों पुत्र वृद्धापन को भोग रहे हैं। कितनी दुख की बात है। नारद बोले तो वृद्धापन तो अच्छी बात है, और आजकल तो बोला ही जाता है भजन कर मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर। और देखो भैया ये जवानी बड़ी ही उत्तम है, बुढ़ापे को मानव जीवन में कोई पसंद नहीं करता। और जब ये बैरी बुढ़ापा आएगा, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से। हाँ भैया, अरे हम तो बड़ी शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं अंधे हो जाओगे, और हमारे इधर कानपुर देहात की भाषा में अंधारा। हाँ भैया ऐसे ही बोलते हैं, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम। कभी भगवान की भक्ति से दुखों को, अब बुढ़ापे को मत जोड़ देना कि भगवान हम तुम्हारा भजन करते हैं तो हमारा बुढ़ापा मिटा दो, क्योंकि ये एक मृत्यु लोक का नियम है। यहाँ जो आया है उसे जाना ही है। यहाँ वृक्ष नया होता है, हरा होता है, सूख जाता है, गिर जाता है, ये सृष्टि का नियम है। और ये नियम बनाया किसने है? प्रकृति ने। अगर प्रकृति अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करेगी तो संसार से नियम कायदे कानून ही समाप्त हो जाएंगे, और जहाँ नियम नहीं होते हैं वहाँ विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। तरस तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन अभी मौका है। दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब देखो भैया, जब ये बुढ़ापा आएगा मानव जीवन में, लेकिन आज का आदमी बड़ा चालाक, आज का मानव बड़ा ही चतुर। भगवान इसको चैलेंज करता है कि प्रभु तुम हमें बूढ़ा बना के देखो। बुलावा भेजता है भगवान, पहले सिग्नल देता है कि हाँ अब तुम्हारा समय हो रहा है, बाल सफेद हो गए, ये भी एक सिग्नल है कि हाँ अब तुम्हारा टाइम आने वाला है, सुधर जाओ। तो आदमी क्या करता है भैया? चैलेंज करता है, बाल सफेद हुए 15 रुपया की डाई लिया, फिर करिया ओ मका। हाँ भैया, तो चैलेंज करता है कि तुम हमें बुढ़ा बना के देखो। भगवान ने दूसरा बुलावा भेजा, मुंह के दांत टूट गए कि अब तो सुधरेगा कम से कम। जब पेट भर के खा ही नहीं पाएगा तो उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे दिमाग में। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, ये साइंस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी भैया। अब तो गए मेडिकल स्टोर में पत्थर के दांत लगवाया है, वो बैठे बैठे चबा रहे हैं, दरदरा रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन ये बाहरी सजावट है। क्या है? बाहरी सजावट है। आप बाहर से कोई भी चीज गड़बड़ हो तो उसे संभाल सकते हो, लेकिन जब अंदर से गड़बड़ हो जाएगी तो फिर संभाल नहीं पाओगे। और भैया देखो, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। और भैया कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम। कान से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं सुन पाओगे। कोई अगर बुलाएगा भी तो बस आए आए करोगे और कुछ समझ नहीं आएगा। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन सुन हरी जवानी में बुढ़ापा